ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान अपनी ओर रखने की आवश्यकता है। अपना मुख अपनी ओर रखने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका हर अंग हर उपांग स्वस्थ रहे, तो आपको अपना समय अपने शरीर को देना है। इसके लिए अपने शरीर के सन्मुख रहना है, शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपने शरीर के हर भाग का, हर अंग का, हर उपांग का एहसास करना है। आपका सुख आपके शरीर के बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्मुखता को छोड़ना है। हमारा सुख हमारे में ही है, हमारे अंग उपांगों में ही है, हमारी अमूर्त काया में ही है, इसलिए हमें उसका ही एहसास करते हुए रहना है। स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हम अनेकों बार बीमार हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम बहिर्मुख रहते हैं। बाह्य जगत जो हमारा नहीं है, उससे जुड़कर हम रहते हैं, उससे सुख की कामना करते हैं। बाह्य पदार्थों के उपभोग से ही हम सुखी रहना चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। सुख अपना ही सेवन करने से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम ही सुख स्वभावी हैं। हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है, बाह्य जगत से विमुख रहना है। परमात्मा होने की यही शर्त है। परमात्मा बाह्य जगत से किंचित भी नहीं जुड़ते, और हम बाह्य जगत से जुड़कर जीते हैं, अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर किंचित भी नहीं रहते। यही मुक्त जीवों में और संसारी जीवों में महान अंतर है। विषय सुख को छोड़कर अपने शरीर के सुख को अपनाइए। विषय सुख भी हमको अपने शरीर में ही मिलता है, फिर विषयों के सन्मुख रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। केवल ब्रह्मात्र होता है विषय से सुख होने का। सुख नियम से अपने शरीर से ही होता है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। इसलिए हमें सतत अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर जीने की आवश्यकता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। मध्य भाग, नाभि मंडल, पूरा पेट का भाग। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, सुखद रहने के लिए श्वसन क्रिया का स्वस्थ होना आवश्यक है, और इसके लिए अपना ध्यान पेट पर रखिए। पेट के आगे और पीछे आने को महसूस करिए। ये क्रिया जन्म से मरण तक चलती है।
श्वासोच्छ्वास की क्रिया का ये अनिवार्य अंग है। इसका एहसास करने से हम स्वस्थ रहते हैं। ऑक्सीजन से रक्त शुद्ध रहता है, रक्त शुद्ध रहता है तो हमारे सब अंग उपांग क्रियाशील रहते हैं। और पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए पेट के फूलने और सिकुड़ने का एहसास कीजिए। इस प्रकार हम अपना समय अपने शरीर को देते हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को। हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर हमें सुख देता है। हम अपना ध्यान देते हैं और वह हमें सुख देता है। जितना हम अपने शरीर के सन्मुख रहेंगे उतना ही हमारा शरीर अधिक स्वस्थ और हमें सुख अनुभव में लाएगा। जितना अधिक समय आप इस पेट के फूलने और सिकुड़ने को देंगे उतना ही अधिक आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। बस जब आप इससे युक्त होते हैं तो फिर बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते, राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। सुखी होने की एक ही शर्त है कि हम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े, जो हमारी बिल्कुल नहीं है। बाहर की दुनिया परद्रव्यों से बनी है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हमारी सीमा से बाहर हमारा सुख नहीं है। हमें अपनी सीमा में रहना है और अपनी सीमा हमारा शरीर है। नख केश को छोड़कर इतना ही अमूर्त शरीर हमारी सीमा है, जहाँ हमको रहना है। जब यहाँ हम रहते हैं तो फिर हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं, बिना चिंता, बिना तनाव, बिना किसी प्रकार के शारीरिक दुख के, औपाधिक दुख के। सिर से पांव तक अंतर यात्रा कीजिए। बस पेट के भाग को आपने अधिक समय देना है, पेट के फूलने और सिकुड़ने को। सिर से पांव तक ये हमारी मूर्त है, हमारा रूप है। जैसे मिश्री मिठास से बनी है, नमक खारा से बना है, स्वर्ण पीलास से बना है। हम आनंद के बने हुए हैं और आनंद के लिए बस हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर रखना है। इस एक शर्त की पूर्ति कीजिए और अनंत काल तक सुख से रहिए। कुदरत ने हमें सुख से पूर्ण बनाया है। सुख के लिए हमें परतंत्र नहीं बनाए। हम ही मोह से, पर पदार्थों से सुख की कामना करते हैं। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, उसका जीना बेकार है, दुखदाई है। जो सुख की आशा पर पदार्थों से करता है, जो पर पदार्थों को विषय बनाता है, वह निरंतर रागी द्वेषी रहकर आकुल व्याकुल रहता है। जो अपने को विषय बनाता है वह मोक्ष मार्गी है, साधु है। वही उसके फल में पूर्ण सुख दशा को, परमात्म दशा को प्राप्त करता है।
अपना समय अपने को दीजिए, अपनी अमूर्त काया को। पर पदार्थों को समय देने में बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। सिर से पांव तक ये अपना रूप है, इसको पहचानिए, इसमें अपनापन करिए, इसके सन्मुख रहिए और फिर सदा अनंत काल तक सुख से रहिए। हमारी काया महान है, बड़ी है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है, स्पष्ट स्वसंवेद्य है। सिर से पांव तक ये स्पष्ट अनुभव में आता है कि मैं यह हूँ, इतना ही हूँ। जहाँ जहाँ मूर्त शरीर है, बस वहाँ वहाँ मैं हूँ, नख केश को छोड़कर। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, कुछ विचार मत करिए, बस अपना समय अपने को, अपनी आभ्यंतर मूर्त काया को दीजिए। दूसरे को समय देने से, उपयोग देने से कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है और मूर्त पदार्थों में सुख ही नहीं है। सिर के भाग पर आइए। सिर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुखद रखना चाहते हैं, तो अपना समय सिर को दीजिए, अपने सिर का एहसास संवेदन कीजिए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, अपना अमूर्त शरीर। बाह्य कार्यों से निवृत्ति लीजिए, क्योंकि बाहर के काम भी करें और ध्यान भी करें, यह संभव नहीं। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों एक समय में नहीं चल सकते हैं। संसार मार्ग में चलने का फल दुख है और मोक्ष मार्ग में चलने का फल सुख है। और मोक्ष मार्ग अपने दिव्य शरीर के संवेदन रूप है। लाट का भाग। अपने सन्मुख रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। ये बिना अर्थ व्यय का उपाय है, बिना किसी दवा सेवन का, बिना किसी चिकित्सक की सलाह लेने का। दोनों नेत्र। हर अंग दो प्रकार का है, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। नेत्र बंद कर हम अपने अमूर्त अंग उपांगों पर ही आते हैं।
जो आत्मरचित हैं, आत्मा के हैं, अपने हैं, और सुख दुख अपने अंगोपांगों में ही होता है। दोनों कान हर अंग के छोटे छोटे विभाग करते हुए उनको अनुभव में लीजिए। नासिका, दोनों नथुने, ये कार्य इतना सुगम है कि जीवों को यह विश्वास ही नहीं हो पाता कि इस काम के करने से आत्मा परमात्मा होता है, नर से नारायण बन जाता है, सब दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख को पा लेता है। अपना ध्यान अपने होठों के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, दोनों नेत्रों का भाग, दोनों कान, दोनों नथुने। ध्यान में पुनरावृत्ति ही की जाती है। एक अपनी अमूर्त काया को ही बार बार अनुभव में लेते हैं और यह अनुभव को निरंतर बनाते हैं। निरंतर मोक्ष दशा चाहिए तो फिर हमको निरंतर अपने सन्मुख रहना है। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमें अपना समय अपने अमूर्त शरीर को देना है। मुख के भीतर जिह्वा का भाग, उसके ऊपर तालू का भाग, दोनों गाल, विविधता संसार में है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष में एक रूपता है। संसार की विविधता ही हमको संसार में रोकती है, इसलिए इस संसार को विषय नहीं बनाना है, इससे विमुख रहना है। गर्दन का भाग, सीने का भाग, भीतर पसलियों के स्थान पर अपने ध्यान को ले जाइए। दोनों फेफड़ों का भाग, हृदय का स्थान, पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाई।
बाह्य साधनों से स्वस्थ रहने में पराधीनता है और आवश्यक नहीं है कि बाह्य पदार्थ हमारे इच्छा अनुसार परिणमन करें। और बाह्य पदार्थ हमारे लिए फॉरेन मैटर है, जो हमारे दिव्य शरीर को स्वीकार नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, प्राप्त मूर्त शरीर से बाह्य काम करने की जो भी अनुकूलता हमें मिली है, उस अनुकूलता को उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि बाह्य मूर्त शरीर पर द्रव्य है और स्वाधीन नहीं है, वह सतत हमारे साथ रहता भी नहीं है। और उसी के बंधन से हमें अपने आप को छुड़ाना है। हाड़ मास में रहना हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। हमारी पवित्र काया, दिव्य काया अशुचि हाड़ मास के बीच में रहें, ये वास्तव में लज्जा की बात है। इसके लिए हमें नेत्र बंद कर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है, ताकि इस मूर्त काया के बंधन से हम मुक्त हो सकें। मूर्त काया का बंधन भी 3 प्रकार का है: स्थूल, औदारिक काया और सूक्ष्म कार्मण काया और तेजस काया। इन तीनों कायों से हमें मुक्त रहना है और उसके लिए हमें नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। यहाँ जो भी सुख दुख का परिणाम होता है, वह अपने आभ्यंतर काया में ही होता है। इसलिए शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करते हुए ही रहना है। दाहिने हथेली, हथेली में जो भी संवेदना है उसको महसूस कीजिए। अपने सन्मुख रहने से ही हमारी काया निष्कंप रहती है, स्थिर रहती है और कर्मों के बंधन से मुक्त होती है। बाई हथेली, दोनों हथेलियां एक साथ, हथेली में जो भी संवेदना हो उसको स्वीकार कर लीजिए। उस स्वीकृति में ही हमारी संवेदना उत्तरोत्तर सुखद होने लगती है अपने आप ही, क्योंकि अपने सन्मुख रहने से कर्मों का बंधन नष्ट होता है और हमारा स्वाभाविक सुख प्रकट होने लगता है। दोनों हाथों की अंगुलियों को, 10 अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। दोनों हथेलियां, दोनों कलाइयां, शरीर का कोई भी भाग उपेक्षा करने लायक नहीं है। हर भाग को हमने अनुभव में लेना है। इस प्रकार अपने हर भाग की हमें संभाल करना है, केयर करना है,
केयरलेस नहीं रहना है, अत्यंत सावधान रहकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। कलाई से कोहनी तक की भुजा दाहिने भुजा, कोहनी का भाग कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए। जंघा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, पादपृष्ठ, ऊपर का भाग, छोटी अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और अंगूठा। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, और फिर पूरी काया को पर नजर डालिए सिर से पांव तक, और इस प्रकार अपनी काया को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। काया स्वस्थ है तो जीवन सुखद है, और काया स्वस्थ है तो जीवन सुखद नहीं है। अपने सन्मुख रहकर, काया के सन्मुख रहकर काया की रक्षा कीजिए, क्योंकि यह काया ही हमारी है, हम हैं। इसको सब प्रकार के रोगों से, वेदनाओं से बचाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।